नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह एक बार फिर एक नई वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक वही ट्रिग्नोमेट्री का रहेगा। और हम ट्रिग्नोमेट्री के वो सभी क्वेश्चंस करने वाले हैं जो एनसीईआरटी बेस होंगे, और ये सभी के सभी बहुत ही आसान तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा मैं। आइए देख लेते हैं आज का प्रश्न। क्वेश्चन दिया हुआ है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन में दे रखा है sec 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। अब इसको समझते हैं कैसे सोल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसकी वैल्यू पुटअप करनी होगी। sin 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3। कितनी होती है? 2/√3। ऐसे ही नीचे लिखेंगे sec 30 डिग्री। sec 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है तुम्हारी कितनी? 2/√3। ऐसे ही cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस कोट 45 की वैल्यू 1 होती है। जहाँ पर अपोन में कुछ नहीं होता, बट अपोन में कितना मान लिया जाता है? 1 मान लिया जाता है। अब क्या करेंगे हम? 2/1√3 इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा 2/3 अपोन यहाँ पर आएगा कितना? 2 से डिवाइड करेंगे इसको, √3 टाइम्स होगा, प्लस यहाँ पर आएगा 2/3 और यहाँ पर आएगा माइनस के 2 2 जा 4। अब अपोन वाले पार्ट को करेंगे, √3 2 का एलसीएम आएगा 2/3। सेम बात करेंगे जैसे हमने ऊपर किया, √3 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर √3 आएगा और यहाँ पर आएगा प्लस 2/3। बात क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा? √3 और 2/3, 1 ये रहा 2 ये रहा, कितना हो गया? 3/3 माइनस 4 अपॉन, देखो 2/3 से 2/3 कैंसिल हो जाएगा। देखो 4 प्लस यहाँ पर आएगा 4 प्लस कितना आएगा? 1/3 ये रहा और 2 ये रहा, कितना आ गया? 2 यानी कि 3/3 आ गया। अब ध्यान से देखना है, इसमें करना क्या है वो चीज समझेंगे। देखो विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। विपरीत चिन्ह से क्या करेंगे? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे होगा? गुणा कर लेते हैं किसकी? 4 माइनस 3/3 की, ऊपर नीचे 4 माइनस, या फिर एक काम कर लेते हैं, पहले इसको एक फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 4 माइनस, यानी कि हो जाएगा तुम्हारा 3/3 माइनस 4 है। ऐसे नीचे वाले को चेंज कर लेते हैं, 3/3 प्लस 4 लिख लेते हैं इसको। तो मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे किससे? 3/3 माइनस 4 से, 3/3 माइनस 4 से ऊपर नीचे। कोई दिक्कत? अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस लेना पड़ता है, अगर ये माइनस का होता तो यहाँ पर प्लस का आ जाता। अब देखो ध्यान से, ये ए हो गया, ये बी है, ये ए है और ये बी है। देखा जाए तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 3/3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो बन जाएगा क्या? ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक बार प्लस और एक बार माइनस होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो 3/3 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं। ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ये ए की वैल्यू और ये होल स्क्वायर, यानी कि 3/3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 × 3/3 × 4 अपॉन ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा 3/3 का स्क्वायर हो जाएगा 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो एक बार दिखा देता हूँ 3/3 का स्क्वायर कैसे कैसे ओपन करेंगे। 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, यानी कितना हो जाएगा? 27। तो ध्यान रखेंगे 3/3 कितने के बराबर है? 27 के बराबर। 3/3 का स्क्वायर इसके बराबर है 27 के बराबर। मैंने ओपन करके दिखा दिया आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 3 जा 4 2 3 जा 6 6 4 जा 24/3 अपॉन कितना? 27 माइनस 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? 11। 27 और 16 हो जाएगा 43 माइनस के 20/3 अपॉन 11। और यही क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही दमदार क्वेश्चन था। और यदि मैं बात करूँ सीबीएसई बोर्ड की, तो ये सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास में ये एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में
बहुत बार देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आइए करते हैं अगला प्रश्न। तरीका है और यकीन मानो एकदम आपको समझ में 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपोन में दिया हुआ है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान प्रश्न है। यकीन मानो ये 3 से 4 नंबर कई बार देकर के चला जाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करते हैं। करना कैसे है, छोटी सी बात आपको एक पता होगा फॉर्मूला, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। थीटा मतलब कोई भी एंगल हो सकता है, थीटा मतलब कोई भी एंगल, जैसे अगर हम इसकी बात करें, ध्यान रहे ये दोनों में सेम एंगल होना चाहिए, साइन में भी और कोस में भी सेम होना चाहिए। अगर यहाँ sin स्क्वायर 20 डिग्री लिख रहा है तो यहाँ भी cos स्क्वायर 20 होना चाहिए। यहाँ पर sin स्क्वायर 60 डिग्री लिख रहा है तो यहाँ भी cos स्क्वायर 60 होना चाहिए, तभी उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अलग अलग दे रखा है तो वैल्यू 1 नहीं होता उसका मान, तो वो चीज समझेंगे। आइए क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखो 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू पुट अप कर लेते हैं। 5 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3। कितनी होती है? 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन, देखो ध्यान से, sin स्क्वायर थीटा यानी sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। मैंने कहा था थीटा मतलब एंगल मतलब दोनों का सेम होना चाहिए, साइन का भी और cos का भी, दोनों में सेम दे रखा है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि यहाँ पर देखो थीटा यही बिल्कुल सेम है, यहाँ भी थीटा बराबर 30 है और यहाँ पर भी थीटा बराबर 30 डिग्री है, तो दोनों में सेम है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसलिए 1 हो जाएगी। तो आइए देखते हैं ऊपर वाले पोर्शन को केवल। तो 5 × 1/2 यानी कि 1/4 प्लस 4 × 2 × 4 √3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3 हो गया, माइनस 1/1 मान लेते हैं, जहाँ पर कुछ नहीं होता अपोन में 1 हो जाता है। यहाँ पर कितना हो गया? 5/4 हो गया प्लस 4 4 जा 16/3 हो गया, माइनस 1/1 हो गया। एलसीएम कितना आएगा दोनों का? 4 और 3 का एलसीएम आएगा 12। 4 से डिवाइड करेंगे 3 5 जा 15 प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 4, तो 16 4 जा 64 माइनस का 1 कट करना। 4 यहाँ पर आएगा कितना? 12 आ जाएगा। कितना आएगा? 12। तो इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 15 और 4, 15 और 64 हो जाएगा तुम्हारा 79। 79 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? 67/12। इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं जो जल्दी ही हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट लिख करके बताइए कि आपको इनमें से दोनों में से कौन सा क्वेश्चन अच्छा लगा है। थैंक यू।